आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज आलमी यौम ख़वातीन है। हुकूक़ निस्वा के लिए आज यानी 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन को बैनुल-अक़वामी सतह पर मनाने का मकसद दुनिया भर में मर्दों को ख़वातीन की अहमियत से आगाह करना और लोगों में ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए पेशकदमी की तरगीब देना है। आज हुकूमतों की जानिब से ख़वातीन के लिए खुसूसी रियायतें दी जाती हैं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मध्य प्रदेश असेंबली के बजट सेशन के दूसरे दिन को ख़वातीन के नाम मखसूस करने का फैसला किया गया। आज के दिन असेंबली में सभी अरकान असेंबली हाजिर तो रहेंगे, लेकिन असेंबली में सवाल पूछने की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन को दी जा रही है। तो कहीं ट्रैफिक निज़ाम को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ ख़वातीन कांस्टेबल के सुपुर्द की गई, तो कहीं ख़वातीन के लिए किराया मुफ्त किया गया, यानी सफर मुफ्त किया गया। कहीं तकारीब मुनक्किद हुई तो कहीं एजाज दिया गया। गोया कि आज के दिन ख़वातीन को उनकी हिस्सेदारी से ज्यादा अता किया गया, जिस पर कुछ ख़वातीन का कहना है कि ये रियायतें या हिस्सेदारी सिर्फ एक दिन के लिए क्यों। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये वो दिन भी है जब ख़वातीन को उनके ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया जा सकता है। बहरहाल हर बार की तरह इस बार भी हम यौम ख़वातीन के मौके पर इकट्ठा हुए हैं ताकि औरतों को फराहम मौक़े, समाजी नज़रिया, हिस्सेदारी, सेहत और सियासत पर तबादले ख्याल किया जा सके, जिससे ये अखज़ किया जा सकता है कि जदीद दौर में भी मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की हैसियत पर बात की जा रही है, जो अपने आप में लम्हे फिक्रिया है। ये वो दिन भी है जब ख़वातीन को उनके ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया जा सकता है, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको कहा। तो आज इसी मौजू पर हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दें, फिर उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। वंदना कुमारी साहिबा लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी विमेन विंग की, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ शिल्पी अरोड़ा साहिबा स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, हमारे दरमियान मौजूद है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो आलमी यौम ख़वातीन। सबसे पहले मैं वंदना कुमारी साहिबा आपके पास आना चाहूंगी। पॉलिटिक्स के हवाले से हम सवाल करें उससे पहले, बतौर एक खातून, बतौर एक महिला, आप समाज को कैसे देखती हैं और आप क्या समझ पाती हैं कि अभी जो मकाम ख़वातीन को मिला है या फिर जो ख़वातीन ने जो हासिल किया है, उन्हें दरअसल ये मकाम पहले मिल जाना चाहिए था? क्या पाती हैं आप जब बैठती हैं मुआजना करने के लिए, तो आपको क्या मिलता है कि समाज जो है, सोसाइटी जो है, वो ख़वातीन के लिए कितना बदला है, या फिर माशरे के लिए ख़वातीन ने अपने अंदर क्या कुछ बदलाव लाए हैं ताकि तब्दीली की बयार जो कहा जाए वो बह सके? कहाँ पर हैं बेसिकली अभी ख़वातीन? कि मैंने जो वुमेन्स के साथ मिलना स्टार्ट किया है मैम, इससे ये क्या है कि ये एक बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि वुमेन्स को जब बाहर निकले का अवसर प्राप्त हुआ है तो वुमेन्स ने अपने आप में बहुत बड़ा एक बदलाव लाया है और समाज में बदलाव आ भी रहा है। हम अगर बात करें कि जो राजनीति तौर पे, चाहे कोई सामाजिक तौर पे वुमेन कहीं ना कहीं दबाव में रहती थी, आज का जो टाइम है वुमेन्स बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, औरतें बहुत आगे बढ़ रही हैं और साथ साथ में उनको इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं जहां पे वो अपने आप को प्रूफ करके दिखा रही कि और सब कुछ कर सकती है। वो हर एक फील्ड में जाके काम कर सकती है। लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, कुछ भी कर सकती हैं और वक्त जो है लड़कियों के लिए बहुत बदल चुका है। शिल्पी अरोड़ा साहिबा कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, लेकिन महिला हैं, तो महिला होने के नाते आपके मुताबिक ये सोसाइटी कितनी बदली है? आपका नजरिए का क्या कहता है? क्या तब्दीली आई है या फिर बहुत कुछ अभी बाकी है जो तब्दील होने की जरूरत है, उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है? शिल्पी अरोड़ा साहिबा, आपने क्या पाया? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। आज आपने मुझे महिला दिवस के दिन यहाँ आपके बीच में दर्शकों को संबोधित करने का मौका दिया। आपको और सभी महिला दर्शकों को महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें महिलाओं के मुद्दे में राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी बहुत सफर तय कर चुके हैं, लेकिन अभी भी रास्ता आसान नहीं है, बहुत दूर है। अभी भी महिलाओं के प्रति समाज का जो रवैया है वो उतना बदल नहीं पाया, और तब तक नहीं हो पाएगा जबकि महिलाओं की राजनीतिक में भी चुनावी क्षेत्र में
भागीदारी बराबर नहीं होती है। जब महिलाएं विधानसभा में, लोकसभा में बैठी होंगी तो कम से कम कोई ये मजाक नहीं उड़ाएगा कि मेकअप ज्यादा किया होगा या कपड़े ठीक नहीं पहने होंगे इसलिए उसका रेप हो गया। कोई ये नहीं कहेगा कि रात को कर क्या रही थी महिला, क्यों किसी बस में बैठी थी या क्यों पब्लिक प्लेस पे गई थी। तो ये सोच समाज की बदलने की जरूरत है। जब तक टॉप डिसीजन मेकिंग में सबसे ऊपर बैठे लोगों में नहीं होगा तब तक महिलाओं के किरदार पर प्रश्न उठाते रहेंगे, बजाय इसके कि समाज का रुख उनकी तरफ बदला जाए, समाज का रवैया उनके प्रति बदला जाए। महिलाओं के किरदार पर समय समय पे प्रश्न किए जाएंगे और महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो तब तक कम नहीं हो पाएंगे जब तक कि जो सोच, उस सोच के लोग टॉप लेवल पे, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा में, लेकिन आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है शिल्पी अरोड़ा साहिबा, लेकिन ये बात भी सही है कि समाज ही औरतों के अपलिफ्टमेंट की बात करता है। आपने कहा कि डिसीजन मेकिंग बॉडीज में अभी औरतों का, ये खवातीन की हिस्सेदारी कम है, इसीलिए ये भेदभाव इस तरह के हालात या सिचुएशन को देखने हम देखते हैं। लेकिन समाज ही तो पुश करता है किसी एक औरत को आगे बढ़ने के लिए। तो जब समाजी नजरिया नहीं बदलेगा तो फिर आपको लगता है कि बहुत कुछ बदल जाएगा, बदल पाएगा? देखिए लड़ाई है, ये लड़ाई है जो आगे बढ़ाने की जरूरत है। महिलाओं में आप ये देखिए, जब भी स्वतंत्र विचारों की महिलाएं हैं वो नहीं बढ़ पाती हैं। कहीं ना कहीं ये कंट्रोल अभी भी पुरुषों के हाथ में है कि किसको मौका दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना। और कहीं ना कहीं अपना पावर को पुरुष वर्ग जो है शेयर करने को तैयार नहीं है महिलाओं के साथ में। अब आप देखेंगे, मैं राजनीतिक बात आज के दिन नहीं करना चाहती, लेकिन प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दी और कहीं ना कहीं उनको एक अवसर दिए खुद को प्रूव करने के लिए। तो अगर कहा जाए, अब कहते हैं कि राजनीति महिलाओं के लिए नहीं बनी, तो राजनीति तो पुरुषों के लिए भी नहीं बनी है। उनको भी एक आम किसी प्रोफेशनल या किसी एस्टैब्लिश बिजनेसमैन से बात करें कि आप राजनीति में आना चाहेंगे, तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई सही लोगों का काम नहीं है। सेम वे महिलाओं का है, महिलाओं को पार्टी में इंपॉर्टेंट पदों पर दिया जाए। यानी दो पार्टियों की खवातीन हमारे साथ हैं, दो खातून जिनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि मुख्तलिफ शोबों में जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हो या अहमियत के हामिल काम हो, वो कहीं ना कहीं खवातीन से दूर रखे जाते हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इसे हमें तलाशने की जरूरत है। वंदना कुमारी साहिबा, आप क्या समझ पाती हैं इस पर? मैं इसमें यही कहूंगी कि आज का जो टाइम है, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी कि आप बोलोगे कि राजनीति बात नहीं, आप करिए। मेरा पहला सवाल दरअसल ये था कि मैं जान पाऊं कि एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं समाजी रवैये पर। अब आप राजनीति को लेकर अपने इज़हार ख्याल कर सकती हैं, क्योंकि आप इसी फील्ड में हैं, सरपंच हैं और आज हमारे दरमियान हैं। तो आप क्या बदलाव महसूस करती हैं? और जो बात अभी आप इन्होंने कही, शिल्पी अरोड़ा साहिबा ने, कि अभी भी बहुत सारी अच्छी चीजों को खवातीन के पास जाने से रोका जाता है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें आका जाता है। आपने क्या फील किया? देखिए मैम, मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने अभी पीछे एक डीडीसी की इलेक्शन भी कंडक्ट की थी अपने मड ब्लॉक से। उसके बाद मेरा आज तक कोई 5 या 6 हजार औरतों के साथ रूबरू मैं उनके घरों में जाके उनसे मिली हूँ। और मैं आपको इस चीज का क्यों एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना का ले लो, चाहे अपना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आप ले लो, आप क्या कहते हैं इसका, अपना सुकन्या योजना का ले लो, लाडली बेटी का ले लो। इसका क्या है मैम, इस चीज का इतना अच्छा जो प्रभाव है हमारी औरतों को मिला है, उनमें एक नई उम्मीद जागी है, जैसे हमारे घर में कोई बेटी पैदा होती है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ना इससे बढ़ रहा है, ये तो स्कीमें हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। अगर राजनीति की आप बात कर रही हैं तो फिर ज्यादा हिस्सेदारी खवातीन को देनी चाहिए। और एक मामला जो कितने सालों से पड़ा है पेंडिंग, कि पार्लियामेंट में उनको हिस्सेदारी दी जाए, 33% रिजर्वेशन दिया जाए। और ये जो पंचायत के इलेक्शन की अगर हम बात करें, जिसके तहत आप सरपंच चुनी गई हैं, ये तो कांग्रेस के जमाने से दिया गया हुआ ये फैसला है जिस पर आज अमल किया जा रहा है, और इतने रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं पंचायत लेवल। मैम हर चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप हो रही है। ऐसा नहीं है कि आज हमें अगर पंचायत में रिजर्वेशन से मिली है तो आगे हमें नहीं मिलेंगी, ऐसा तो कोई किसी ने नहीं बोला अभी तक।
लेकिन ये है कि मैं आपको ये बता रही हूँ, जो हमारा जो पहले टाइम था, उस टाइम से लेके आज तक हमारी जो हम जो वुमेन्स हैं, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी सोच में, हमारे कामकाज में बहुत ज्यादा फर्क आया है। और अगर हम एक बात करें कि जैसे हम पहले देखते थे कि हमारी जो लड़कियां हैं वो अपने गांव से बाहर जाना अच्छा नहीं समझती थी, क्योंकि वो इतनी अवेयर नहीं थी कि हम बाहर जाके भी एजुकेशन ले सकते हैं। हाँ। और आज का जो देखो, आज का जो माहौल है, हमारी बेटियां कहाँ कहाँ जा रही है। ये तो समाज बदला है ना फिर तो। लेकिन पॉलिटिकल तब्दीली क्या आई है इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र किया, आप हिस्सेदारी पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी टिकट कोई एमएलए लेवल के ज्यादा देती नहीं है औरतों को। मैम ऐसा नहीं क्या ऐसा है आपकी पार्टी में कि आपकी पार्टी में औरतों की काबिलियत को, सलाहियत को कम आंका जाता है कि वो नहीं कर पाएंगी मर्दों के मुकाबले? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आज आप हमारी पार्टी में, हमारे हेड ऑफिस में आके देख सकते हो कि वहां पे 70% जो है वो वुमेन्स ही वहां पे बैठी हुई हैं। वुमेन्स, हमारा महिला मोर्चा देख लो, हमारा आप मंडल स्तर पे देख लो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लो, कि हमारे वहां पे महिला मोर्चा और महिला को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इतनी ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ठीक है। कि उनका आप सोचना है का जिक्र कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जिक्र कर रही हैं, मंडल लेवल का जिक्र कर रही हैं कि वहां पर खवातीन की तादाद भारतीय जनता पार्टी काफी बढ़ा चुकी है। लेकिन मेन फ्रेम की बात करें तो मेन फ्रेम को लेकर अभी भी सवाल है। शिल्पी अरोड़ा साहिबा काफी देर से इशारे कर रही हैं कि वो कुछ कहना चाहती हैं। शिल्पी साहिबा। जी जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, पॉलिटिकल बात करें तो आज महिलाओं की राजनीति में जो स्थिति है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का पूरा योगदान है। कांग्रेस ने हमें पहली महिला प्रधानमंत्री दी, कांग्रेस ने हमें पहली महिला राष्ट्रपति दी। आज वंदना जी हमारे साथ बैठ के सरपंच बन के बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी की जो पंचायती राज में रिजर्वेशन दी गई, निकाय चुनावों में रिजर्वेशन दी गई, लेकिन हमें उसको ये एंगल देखना है कि कहीं ना कहीं ये महिलाएं कहीं ना कहीं पंचायत पति, विधायक पति, हाँ। कहीं ना कहीं बीडीसी पति, जिला पंचायत अध्यक्ष पतियों के कंट्रोल में ना रह जाएं। कितनी इंडिपेंडेंट वुमेन को मौका मिलता है, ये मौका हमें हमारे राजनीतिक दलों को और सामाजिक संस्थाओं को सोचने की जरूरत है। और आज भी अगर रिजर्व सीटें होती भी हैं शिल्पी अरोड़ा साहिबा, तो चेहरा औरतें होती हैं लेकिन कमान किसी और के, मर्द के हाथ में होता है। तो ये तस्वीर कब बदलेगी और कैसे बदलेगी? मैं यही कह रही हूँ। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को स्वेच्छा से, रिजर्वेशन के मैं खिलाफ हूँ, स्वेच्छा से अपनी मर्जी से 50% जो कि महिलाओं का हक है, हमें देवी नहीं बनना, हमें एक महिला एक नॉर्मल आदमी की तरह ट्रीट करें, हमें एक ह्यूमन बीइंग समझा जाए, हमें ना तो हमें कोई सजावट की वस्तु समझा जाए, ना हमें किसी की डमी या पपेट किसी के हाथ में समझा जाए, हमें एक स्वतंत्र विचारों की महिला के रूप में, एक इंसान के रूप में आंका जाए। और जो 50% जब हमारी आबादी है, हाँ। तो हमारी 50% सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं हो सकती? क्यों प्रियंका गांधी को, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और मेरा भी एक कैंपेन चलता है, अब है मेरी बारी, जिसमें कि सभी राजनीतिक दलों से मांग की गई है हाँ। कि हमें बराबर के रेशो में टिकटें दी जाएं। क्यों महिला बिल आज भी संसद में अटका हुआ है? कितने हाँ। साल तक पेंडिंग रहा? क्यों ये बात की गई कि महिला बिल के अंदर भी जातीय रिजर्वेशन की जाए? आज हम बात करते हैं ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये एससी है, ये एसटी है। महिलाओं के हक की कौन बात करेगा और कब करेगा? कब महिलाओं के बारे में मुद्दे पार्लियामेंट में और विधानसभा में आएंगे? और भारतीय जनता पार्टी ने पहले दावे तो बहुत किए थे, लेकिन अभी ऐसा इस हवाले से कुछ शिल्पी अरोड़ा साहिबा, क्या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट इस तरह कुछ कार्रवाई कर रही है, इकदाम कर रही है, नहीं कर रही है? नहीं, अभी तो नहीं कर रहे। आप देख ही रहे हैं किस तरीके के ब्रूटल रेप केस हो रहे हैं। पहले रेप केस में रेप करके छोड़ दिया जाता था, नहीं, पहले हिस्सेदारी बढ़ाने की बात, ये जब गवर्नमेंट नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, तो वो भी हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे कि 33% रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन अब वो सरकार में आए हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, आप यही तो कह रही हूँ, कहीं ना कहीं उनको सिलेंडर देके खुश किया जा रहा है कि उनको गैस सिलेंडर उज्ज्वला मिल गया, वो खुश हो जाए उससे। महिलाओं को सिलेंडर से खुश नहीं होना। वंदना जी, जो आपने बात कही थी थोड़ी देर पहले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत गवर्नमेंट काम कर रही है, उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारी महिलाओं को जो है सशक्त करने की कोशिश की गई, जिस पर शिल्पी अरोड़ा साहिबा ने कहा कि हमें सिलेंडर देकर खुश मत करिए, हमें दीजिए हिस्सेदारी। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर हिस्सेदारी के बारे में क्यों नहीं सोच रही है?
मैम मैं शिल्पा जी से एक बात बोलूंगी, ऐसा कुछ नहीं है मैम। हिस्सेदारी हमारी बराबर है, ठीक है? कैसे बराबर? अगर आप उज्ज्वला बात कर रही हो, अगर सियासत की हम बात करें तो कितने टिकट्स मर्दों को दिए जाते हैं और कितनी टिकट्स औरतों को दी जा रही हैं, इससे तो साफ अंदाजा हो जाता है ना वंदना जी। मेन इलेक्शंस की अगर बात करूं तो हाँ, मैं वो चीज तो मैं समझ रही हूँ। अब आप मेरे साथ अभी ये पीछे आप उज्ज्वला योजना की बात कर रहे थे मैम। आप खुद हम भी वुमेन्स हैं, हमें भी पता है जो हमारी पुरानी जो बुजुर्ग थी, जो हमारी जो पुरानी लेडीज थी, हमारी जो दादियां थी, जितना हमारा जो पिछला टाइम है, उन्होंने अपना पूरा जीवन धुएं में निकाल दिया। और उसके चलते उस टाइम टीवी जैसी कितनी खतरनाक बीमारी थी, जो ज्यादा से जिसमें ज्यादा वुमेन्स होती थी, जिनको ज्यादा टीवी होता था। तो ऐसा ही बदलाव हमारे लाइफ में आ रहा है, हमारे समाज में आ रहा है। तो रही हमारी जो इक्वलिटी की बात, वो भी सरकार देख रही है। ऐसा नहीं है कि हमें इक्वलिटी नहीं मिल रही है। बड़े सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें पूरा इक्वल राइट मिल रहा है। तो मैं अपनी आपकी बातों से क्या ये समझा जाए वंदना साहिबा कि पहले औरतें जो है लकड़ी चूल्हा संभालती थी और अब गैस संभाल लेती हैं, तो वहां से लाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अगर उज्ज्वला योजना के तहत आप बात कर रही हैं तो बस इतनी जर्नी है औरतों की, यही चाहिए उन्हें? ऐसा नहीं है मैम, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दी है। आप अब इस चीज को पूरी लाइफ का नहीं बता दो ना कि सिर्फ औरत को एक गैस ही मिला है और कुछ नहीं मिला है। ऐसा बात हिस्सेदारी की हो रही है तो आप गैस पे लेके जा रही हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं, मैंने आपको सियासी हिस्सेदारी आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है खवातीन को? आपने कहा मंडल में, आपने कहा डिस्ट्रिक्ट में औरतें बैठी हुई होती हैं, आप जाएंगे हेडक्वार्टर्स पे तो 70% वहां पर औरतें आपको बैठी हुई दिखेंगी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। शिल्पी साहिबा आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी। धुएं की बात कर रही हैं, मैंने पहले भी कहा कितनी महिलाओं ने गैस सिलेंडर रिफिल कराया। महिला मोर्चा में महिलाओं को पद देने की बात कर रहे हैं तो महिला मोर्चा में महिलाएं होंगी। देखिए, हमें मेन संगठन में भी दे देते हैं। महिलाओं को काम करने के लिए जरूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब टिकट देने की बात होती है, सत्ता में भागीदारी देने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं हाथ खींच लिया जाता है। क्यों नहीं सभी पार्टी प्रियंका गांधी जी की तरह 40% महिलाओं को स्वेच्छा से टिकट दें और जिससे उनको मौका मिल सके, जीते या हारें। एक समाज में परिवर्तन लाने की जरूरत है, एक सोच बदलने की जरूरत है। जब तक महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुकेंगे, जब तक उनकी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, तब तक लोग बैठ के मजाक उड़ाएंगे पार्लियामेंट में कि कपड़े ऐसे थे, ये था, कौन सी जाति की थी, ये तो आप हाथरस वाले केस की बात करें, कहीं ना कहीं उस केस को मोल्ड करने की कोशिश करी गई कि ये कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग है और उसके भाइयों के उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया। तो ऑनर किलिंग की बात करते हैं। बराबर का हक चाहिए, बराबर की भागीदारी चाहिए, बराबर के अधिकार चाहिए, बराबर के अवसर चाहिए और सत्ता में भी बराबर का हक चाहिए। तभी आज हम महिला दिवस की बात कर रहे हैं। सही मानों में महिलाओं का विकास तभी होगा। हम और आप, अब आप जैसी महिलाएं एक इतने बड़े चैनल में बैठकर आप एंकर का काम कर रही हैं, लेकिन गांव की महिलाएं इससे बहुत दूर दूर तक सशक्तिकरण नहीं हो पाता। उनकी जिंदगी चूल्हे चौके से शुरू होती है और चूल्हे चौके पर ही खत्म होती है। यही परिवर्तन लाने की जरूरत है। कैसे बदलेगी शिल्पी अरोड़ा साहिबा? आपने कहा कि भागीदारी बढ़ानी होगी, हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, बिल्कुल। इसके अलावा क्या करना चाहिए? आर्थिक रूप से, बिल्कुल आर्थिक रूप से जब तक सशक्त महिला नहीं होगी, वो अपने लोगों पे डिपेंड रहेगी, घरेलू हिंसा का जवाब नहीं दे पाएगी क्योंकि उसके पास पता नहीं है कि अगला खाना वो कहाँ खाएगी। घरेलू हिंसा में उसका पति मार रहा है, भाई मार रहा है, कोई भी जना उससे मारा पीटी कर रहा है, वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसको पता नहीं है मैं किस घर में जाऊंगी, मुझे कौन रखेगा, अगला खाना कहाँ से नसीब होगा। तो महिला दिवस के दिन हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हाँ। आर्थिक सशक्तिकरण, बराबर के अवसर, नौकरियों में आरक्षण, पढ़ाई में उनको बराबरी, हाँ। अच्छा न्यूट्रिशन खाना मिले, जो कि हमारे देश में आज भी कहीं ना कहीं लड़की और लड़के के भोजन में गैप रखा जाता है कि लड़के ने घर चलाना है, लड़के ने पैसे कमाने हैं। ये जो फर्क है ये बुनियाद से ही है, नींव से ही चली आ रही है। हाँ, तो इस बुनियाद को कैसे बदला जाए? वंदना साहिबा, मैं आपसे लास्ट कमेंट चाहती हूँ और ये मैं जानना चाहती हूँ कि बतौर महिला आप क्या चाहती कि बदलना चाहिए, राजनीति में क्या बदलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी अगर बदलाव लाएगी तो हिस्सेदारी को लेकर क्या बदलाव लाएगी, क्या सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हर महिला ये समझती है कि बदलाव आना चाहिए।
तो जैसे अभी मैंने आपसे पीछे बोला कि बदलाव आया भी है और पार्टी इसके लिए बहुत कुछ कर रही है। पार्टी जैसे आपने अभी आप अब बता रही हो कि आगे जो हमारी इलेक्शंस होनी है उसमें हर जगह वुमेन्स की बराबर हिस्सेदारी रहेगी। ये पार्टी बहुत ही इसको बड़ी बड़ी ही कहते हैं कि प्योरिटी बेस पे ये चीज देख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीछे रहेगी। महिलाओं को टिकट यूपी से तो शुरुआत हुई है। भारतीय जनता देखो, भारतीय जनता पार्टी ने ये शुरुआत अपने पंचायती इलेक्शन में ही कर दी है। डीडीसी इलेक्शन में ही आपने देख लिया, आपने डीडीसी इलेक्शन में देख लिया। आज हमारी डीडीसी महिला चेयरपर्सन बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं आप पंचायत का इलेक्शन लड़ रही है और बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। तो मैं आपके साथ यही बात को रिपीट कर रही हूँ कि जो अब जो टाइम है, अब जो माहौल है ये बदल चुका है औरतों के लिए बहुत ही अच्छी नई सोच, नई स्कीमें। मैं आपको बार स्कीमों के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि लोग औरतों को इन स्कीमों का सारा बेनिफिट मिल रहा है। अब देखो, हर चीज के दो पहलू। तो बेनिफिशियरीज क्यों बनाते हैं? उन्हें तो रोजगार के मौके फराहम करने वाला बनाना चाहिए ना, कि वो स्कीमों का फायदा क्यों ले, स्कीमों का फायदा दूसरों तक पहुंचाए, वो खुद स्कीम बनाए। ऐसी औरतें बनानी चाहिए ना सक्षम। अगर आप देखोगे रूरल एरिया में, अब आप देखोगे रूरल एरिया में क्या था कि पहले औरतें खेती बाड़ी का काम करती थी, वो सिर्फ खेती बाड़ी का काम करती थी। हम क्यों उनको स्कीम के बारे में बेनिफिट क्यों नहीं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनको स्कीम के बेनिफिट मिल रहे हैं। अब आप देखो कि हमारे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो सीधा सीधा उन वुमेन्स के पास जाता है, उनकी जो नीड है, जो वो घर के काम कर रही है, उनको वो सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। ये सरकार ही कर रही है। बेसिकली वंदना साहिबा का ये कहना है कि जो रूरल एरियाज की खवातीन हैं, जो गांव में जिंदगी गुजर बसर करती हैं, उनकी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हद तक बदल डाली है। शिल्पी अरोड़ा साहिबा, पहाड़ में हैं आप, वहां पर गांव में बहुत बड़ी तादाद खवातीन की बस्ती है, वहां पर आप क्या देखती हैं? ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी की वजह से आ रहा है क्या, उनकी स्कीमों की वजह से आ रहा है क्या? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं। महिलाएं बहुत परेशान हैं महंगाई से, गैस सिलेंडर के भाव बढ़ने से, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने से। और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि घर महिलाओं को ही चलाना पड़ता है। जो वो सेविंग कर पाती थी, कहीं कोई एम्पावरमेंट नहीं हुआ। मैं तो वंदना जी से बहुत हम्बली पूछना चाहूंगी, हाथरस के बारे में उनको क्या कहना है। उत्तर प्रदेश में जो इतने रेप केस हो रहे हैं, अपने सामाजिक नियमों के खिलाफ रात को महिला को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है, उसकी चिता जला दी जाती है, उसके बारे में क्या कहना है? अपराध रुकेंगे पहले, तभी उनका कुछ विकास होगा, घर से बाहर निकलने की हिम्मत कर पाएंगी। क्योंकि महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में डबल चुनौतियों का बिल्कुल, ये तो हकीकत है। वंदना साहिबा, अगर उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? मैं बिल्कुल मैं आपकी सवाल से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। देखो, पहले क्या था, पहले महिला के साथ जब भी कोई ऐसी गिरोनी हरकत होती थी, वो घर में ही पड़ी हुई सड़ जाती थी, वो घर में ही बैठ जाती थी कि मैं बाहर इंसाफ कैसे मांगू। आज मैं आपको बताती हूँ, आज एक 181 हेल्पलाइन ऐसी चली है कि औरत ने कहीं नहीं जाना अपने आप को रजिस्टर करने, औरत ने कहीं नहीं जाना कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसने उस हेल्पलाइन के थ्रू अपना जितना अपनी जो परेशानी है वो बताती है, फिर गवर्नमेंट इसको उसी के लिए एक सरकारी वकील तक प्रोवाइड करती है। और रही बात, अब आप में से ये क्वेश्चन करोगे कि ये इस टाइम क्यों हो रहा है, मैम ये तो सदियों से ये चीज होती आ रही है। अब बहुत ही ज्यादा सुधार आया। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक बताती हूँ, अब बहुत कुछ बदल चुका है खवातीन के लिए। कांग्रेस के मुताबिक ये कि बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।